आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों के प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं? हुक के नियम को समझावे तथा यंग के गुणांक की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रत्यास्थता जानते हैं। बच्चों, प्रत्यास्थता जो होती है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं का एक गुण होती है। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थता जो है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं का वो गुण है, प्रत्यास्थ वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, जैसे कि हमारी रबड़ वगैरह जो होती है उसके अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बाद में है हमारा हुक का नियम। तो हुक का नियम ध्यान से देखिए बच्चों, हुक का नियम जो होता है वो एक सीमा तक ही लगता है। कहां तक? एक प्रत्यास्थ सीमा तक। तो ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ठीक है, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि हम लोग लिखे हैं तो देखिए ध्यान से बच्चों, अर्थात जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल वो समानुपाती हो जाएगा किसके? विकृति के। ठीक है, तो ये हमारा हुक का नियम क्या होता है। अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो प्रतिबल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक समानुपातिक स्थिरांक आ जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा? विकृति। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर ये y जो है वो बताएं तो प्रतिबल कितना आ जाएगा? प्रतिबल बटे कितना आ जाएगा? विकृति आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए ये वाली चीज, यहां पर जो ये y होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे ये बोला गया है कि यंग के गुणांक की परिभाषा लिखें। तो यंग का गुणांक जो होता है ये प्रत्यास्थता गुणांक ही होता है। ये तीन तरीके का होता है, जिसमें से हमारे पास में तीसरे नंबर पर हम लोग ले लेते हैं किसका? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग ई से बताते हैं, यहाँ पर मैंने वाई से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बेसिकली वाई से बताते हैं। और ये किसके लिए होता है? ये तार वगैरह जितनी भी लंबी वस्तुएं होती है उसके लिए होता है। किस तरीके से? ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक तार लटका दिया, ठीक है, और इस तार पर जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर a है ना, और नीचे की तरफ में हमने इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। और लंबाई में परिवर्तन आ गया, मान लेते हैं कितना आ गया? ये हो गया हमारे पास में डेल्टा एल, है ना, या फिर डेल्टा एल के लंबाई का परिवर्तन आ गया और इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी वो हमने एल ले ली। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? इसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, ये प्रतिबल वो बराबर कितना होता है? वो होता है हमारे पास में इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और विकृति क्या होती है हमारे पास में? वो होती है हमारे पास में डेल्टा एल बटे एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पर जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है y बराबर वो होता है हमारे पास में प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति हो गया। तो प्रतिबल का मान लिखेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास में F बटे A और विकृति हो जाएगी डेल्टा एल बटा एल। तो यहां से जो y का मान आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा F L बटे A डेल्टा L। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो क्या हो जाएगा? यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा
वो ये हो जाएगी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो होता है, विकृति का अनुपात, वो क्या कहलाता है बच्चों? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, यही इसका उत्तर है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।